वेलकम टू स्टेनो ज्ञानपूर्ण। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञानपूर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस, स्टार्ट। कानपुर जिले के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे को गिरफ्तार करने में पुलिस अब तक नाकाम रही है और अब अन्य स्रोतों के सहारे उस तक पहुंचने की कोशिश शुरू करनी पड़ी है। विराम। घटना के दिन ही आसपास के इलाकों को सील करने और अधिकतम सख्ती बरतने का दावा किया गया था, लेकिन 5 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। विराम। जाहिर है पुलिस के अपने जाल के अलावा राज्य के खुफिया तंत्र को भी अब तक विकास दुबे के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। विराम। यह समूचे ढांचे में एक ऐसी कमी का संकेत है जिसके रहते अपराध जगत पर काबू पाने का किसी भी सरकार का दावा महज आधा अधूरा ही रहेगा। विराम। हालत यह है कि शायद अपनी सीमा को समझते हुए ही पुलिस की ओर से विकास दुबे के बारे में सूचना देने वाले को 2.5 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है। विराम। यानी पुलिस को उम्मीद है कि इनामी रकम की वजह से किसी अन्य स्रोत से मिली सूचना के आधार पर वह विकास दुबे को गिरफ्तार कर सकेगी। विराम। पैरा। निश्चित रूप से यह पुलिस के लिए एक असहज स्थिति होगी कि पहले जहां इनाम की यह रकम 50,000 रुपये थी, बाद में उसमें 2 बार इजाफा करके 2.5 लाख रुपये किया गया। विराम। इनाम घोषित कर किसी अपराधी के बारे में सूचना हासिल करना कानूनी कार्रवाई को कामयाब बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा जरूर रहा है। विराम। लेकिन जिस दौर में समूचे उत्तर प्रदेश में अपराध जगत के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाने के दावे के बीच मुठभेड़ों में अपराधियों को मार गिराए जाने को ही पुलिस की कामयाबी के रूप में पेश किया जा रहा हो। वैसे में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे का लापता हो जाना क्या समूचे पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी के रूप में नहीं देखा जाएगा? इस मामले में एसओ विनय तिवारी सहित और कुछ पुलिसकर्मियों को इस बात के लिए निलंबित किया गया कि
घटना की पहले उन्होंने विकास दुबे से फ़ोन पर बातचीत की थी। विराम यानी आशंका यह है कि खुद पुलिस महकमे की कुछ लोगों ने इस कांड में विकास दुबे की राह आसान की थी। विराम पैरा एक और खुद राज्य के मुख्यमंत्री यह दावा करते रहे हैं कि अपराध खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। विराम दूसरी ओर पिछले 2-2.5 दशक के दौरान विकास दुबे ने आम अपराधों से लेकर थाने में घुसकर हत्या करने जैसे अपने गंभीर अपराधों के जो रिकॉर्ड कायम किए थे और उसके खिलाफ कम से कम 60 मामले दर्ज थे, उसमें उसे अधिकतम सजा के तहत जेल में होना चाहिए था। विराम लेकिन यह समझना मुश्किल है कि किन वजहों से उसे हर बार जमानत मिलती रही और वह आज़ाद घूमता रहा। विराम हालत यह है कि पिछले हफ्ते की घटना के पहले तक उसका नाम न केवल जिला बल्कि थाना क्षेत्र तक में अपराधियों की शीर्ष सूची में नहीं था। विराम आखिर उसे किसका संरक्षण मिल रहा था? ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि विकास दुबे की पहुंच लगभग हर राजनीतिक दल में रही और खुद भाजपा के कुछ नेताओं से भी उसके अच्छे संपर्क रहे। विराम शायद इसी तरह की संरक्षण के दम पर उसने अपराध का साम्राज्य खड़ा किया था, जिसमें उसके इलाके में उसकी मर्जी के बिना कुछ भी करना संभव नहीं था। विराम क्या यह सब सरकार और पुलिस की नज़र में नहीं था? राजनीतिक संरक्षण से लेकर पुलिसकर्मियों की मिलीभगत तक की तार अगर तथ्य साबित होते हैं तो सरकार या पुलिस किस बुते अपराध और अपराधियों पर काबू पाने का भरोसा जता सकती है। धन्यवाद।